हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सेंट गोबेन के बारे में बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको सेंट गोबेन सेक्रेट इंडिया के बारे में बताते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो ये लैमिनेटेड जो ग्लास होते हैं या टफन टेम्पर्ड ग्लास होते हैं जो इजीली टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है, वो ग्लासेस से बनाते हैं। और साथ ही में ये वो ग्लास भी मैन्युफैक्चर करते हैं जो विंडशील्ड्स, डोर ग्लासेस या बैकलाइट्स फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए यूज़ आते हैं। तो ये वो काम भी करते हैं। ये एक फ्रांस की कंपनी है जो बहुत सारी जगह स्टैब्लिश, बहुत सारी अब्रॉड में भी इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत सारे काम करती है। और हाल ही में बहुत सारे अभी उन्होंने दिसंबर में किसी के साथ वो मर्ज हुए हैं जहाँ पर ये अकाउस्टिक साउंड जो होता है वो भी जो इंटीरियर जो घर के अंदर होता है वो भी ये मैन्युफैक्चर करने की प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 960.25 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 87.21 है, जबकि कंपनी का पी यहाँ पे 22.47। तो ये आपको इंडस्ट्री के पी से कम प्राइस पे मिल रहा है, कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। लेकिन बुक प्राइस अगर आप देखेंगे तो कंपनी की बुक वैल्यू से आपको महंगे प्राइस पे मिल रहा है, 15.15 का इसका 51 का इसका बुक वैल्यू, लेकिन इसकी बुक प्राइस देखोगे तो 6.80 टाइम्स पे आपको शेयर मिल रहा है। लेकिन आज की डिलीवरेबल परसेंटेज देखेंगे तो 69.52%, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ पर 4 साल का डेटा दिया हुआ है 2018 से 2021 तक। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है कंपनी का वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। 2018 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 149 करोड़ का था। आफ्टर दैट 2019 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर इंक्रीज हुआ 165 करोड़, बट उसके बाद यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट आए जा रही है। जैसे 2020 में 141 करोड़ का हो गया एंड आफ्टर दैट 109 करोड़ का हो गया। इसके जो पास्ट ईयर्स में भी अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो उस टाइम भी ऐसा ही था। कभी कंपनी का रेवेन्यू 120 करोड़ अबाव होता है लेकिन कभी उसके नीचे आ जाता है। तो फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट ग्रोथ आपको इस कंपनी में नहीं दिखाई दे रही है। एंड अलोंग विद दैट अलोंग विद द रेवेन्यू कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट्स भी डिक्रीज होंगे। जब कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज रेवेन्यू डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ मर्ज करना इट्स नॉट ईजी। तो यहाँ पर वो एक्सपेंस भी बढ़ रहा है और कंपनी का ऑलरेडी एक्सपेंस है। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट था 13 करोड़ 77 लाख का, वो फिर से अब 11 करोड़ 43 लाख पे आ गया है। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों गिर रहे हैं। लेकिन आने वाले ईयर्स में यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा अगर इस कंपनी में कांस्टेंट ग्रोथ दिखती है 2022 से, तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसके शेयर प्राइस में मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 75% का स्टेक है और ये कांस्टेंट स्टेक है, ना प्रमोटर्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं और ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि अच्छा खासा स्टेक है प्रमोटर के पास अपनी खुद की कंपनी का। पब्लिक के पास यहाँ पर 24.99% का स्टेक है और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उनके पास 0.01% का स्टेक है। अब यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च में 37 करोड़ का सेल्स था, जून में 26 करोड़ का सेल्स था और सितंबर में अगेन यहाँ पर 37 करोड़ का सेल्स था। बट नेट प्रॉफिट अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर मार्च में 6 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 3 करोड़ का प्रॉफिट था, बट इन सितंबर यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 27 करोड़ का हो गया है। क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंस है सितंबर में इतना हुआ नहीं है, इन्होंने शो नहीं किया, वही हुआ नहीं होगा, तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बाकी ऐसा होता नहीं है।
रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो 13.82% से 10.37% और 8.07। अब यहाँ पर रिटर्न रेशोज़ डिक्रीज होने बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर 2019 से डिक्रीज हो रहा है, तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी के जो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि व्हाट इट मीन्स कि मतलब जो शेयर होल्डर्स है वो जो कंपनी पे पैसा लगाते हैं उन पैसों से कंपनी कैसा काम कर रही है, काम तो कर रही है बट रिटर्न यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है। तो प्रॉफिट डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्रीज हो रहा है। ROC भी का भी सेम है 19.29% से 10.83%। मतलब जो कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है जो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 11.43% से 6.67% पे आ गया। मतलब जो कंपनी के जो एसेट्स है उसमें जो रिटर्न मिलता है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर लेवरेज रेशियो की बात करें तो 2019 में 0.03 यहाँ पर जो कंपनी का डेट था और अभी वो डिक्रीज होके फिर से इंक्रीज हो 0.04, बट ज़्यादा डेट नहीं, कुछ 3-3.5 करोड़ का यहाँ पर जो डेट है वो 3-3.5 करोड़ का डेट है। और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो 83.32 से ये आ चुका है 31.23। मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो यहाँ पर कंपनी की डिक्रीज हो रही है, विच नॉट अ गुड थिंग। तो एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 103.95 रुपीज़ और करंटली 105.40 रुपीज़ पे आज इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। आज इसने अपने 5 ईयर हाई को ब्रेक किया है, यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं, और 11.30% अप था, 10.70 रुपीज़ अप था। अगर कल मार्केट की अच्छी ओपनिंग होती है तो कल भी आपको बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, और आफ्टर दैट उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होगा और थोड़ा सा शायद गिरने के चांसेस है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर है तो रिस्क लेके ये शेयर को आप रख सकते हो, लाइक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर अच्छे से मतलब इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते रहे तो ये जो कंपनी है वो ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप देख सकते हो। अगर ये शेयर आपको फिर से 90 या उसके नीचे मिलता है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।